बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 8 के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है 8.1। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ए बीकर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। वाटर का टेम्परेचर गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में, C इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने इसको वैल्यू फाइंड करनी है फ़ारेनहाइट में। तो F हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो है F इक्वल टू 1.8C प्लस 32। ये हमने कन्वर्जन ऑफ स्केल्स में डिस्कस किया था। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। F इक्वल टू 1.8, C की वैल्यू 50 है प्लस 32। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो ये 90 आ जाता है प्लस 32 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आ जाता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.2। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर गिवन है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हमने सेल्सियस और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो डाटा में हमें सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे एक एफ आएगा। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, इसको सेल्सियस में C फाइंड करना है और केल्विन में K फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है और एक चीज़ गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, C फाइंड करने के लिए फार्मूला पुट करते हैं। C इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 1.8। ये फार्मूला कौन सा है, वही जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया है। F इक्वल टू 1.8 C प्लस 32, उसमें से C एक तरफ ले गया और बाकी क्या आया, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। F की वैल्यू 98.6 है, वो पुट करेंगे। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे इसको तो 66.6 आ जाता है डिवाइडेड बाय 1.8 एज इट इज़। इसको डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 36 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। अब हम इसको क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है वो है K इक्वल टू C प्लस 273। इसमें C की वैल्यू 37 पुट की, K इक्वल आ जाता है 310 K। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.3। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग when heated from 0 degree centigrade to 20 degree centigrade. If the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 into 10 power minus 5 per Kelvin. क्या हमने इंक्रीज इन लेंथ एल्यूमिनियम का फाइंड करना है और एल्यूमिनियम की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 2 मीटर है। जब उसको हीट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और टेम्परेचर कहाँ तक ले जाते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है एल्यूमिनियम का वो 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 केल्विन है, पर केल्विन है। अब हम इसमें से डाटा नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, 2 मीटर लॉन्ग बार है। इसको हम L नॉट से लिखते हैं। टेम्परेचर क्या गिवन है, T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, केल्विन क्या है, टेम्परेचर का SI यूनिट है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन आ जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 क्या होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 20 प्लस 273। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 293 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। अल्फा जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो हमें गिवन है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 पर केल्विन। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने फाइंड इसमें क्या करना होगा, डेल्टा L फाइंड करना है, इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए इसका जो फार्मूला है वो पुट करने से पहले हम डेल्टा T फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा T क्या आएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, 293 माइनस 273, ये आ जाता है 20 केल्विन। फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा L इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 है, गिवन है। L नॉट की वैल्यू भी गिवन है 2 मीटर, और उसके बाद डेल्टा T ये हमने फाइंड किया था 20। ये इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आ जाता है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 आएगा, यानी कि 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 2। जब -1 एक इधर से इधर गया
1 की पावर -1 मतलब 0.1, तो ये 10 पावर -2 रह गया, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 पावर -2 सेंटी के इक्वल होता है, तो चेंज इन लेंथ 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.4। ए बैलून कंटेन्स 1.2 क्यूबिक मीटर एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बैलून है जिसका वॉल्यूम कितना है 1.2 क्यूबिक मीटर और टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 इंटू 10 पावर -3 पर केल्विन। तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है बैलून का, कितना है V0 1.2 क्यूबिक मीटर। टेम्परेचर हमें T1 गिवन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 प्लस 273 288 केल्विन आ जाएगा। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है जब टेम्परेचर T2 कितना हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 40 प्लस 273 313 केल्विन आ जाएगा। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गिवन है, वो क्या होता है बीटा, बीटा इक्वल टू 3.67 इंटू 10 पावर -3 पर केल्विन आ गया। V हमने फाइंड करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम डेल्टा टी फाइंड कर लेंगे। डेल्टा टी आएगा 313 - 288 इक्वल टू 25 केल्विन। फार्मूला पुट करते हैं, V इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर दी। V0 की वैल्यू 1.2 गिवन है, 1 प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है, डेल्टा टी 25 है। इसको कैलकुलेटर की मदद से हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या काम किया कि इस 25 को 3.67 इंटू 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 को इससे मल्टीप्लाई किया 91.15 आ गया और 10 पावर -3 एज इट आ जाएगा। इसके बाद 1.2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.2 आ गया। 1.2 को 91.15 से मल्टीप्लाई किया तो 110.1 आ जाता है और 10 पावर -3 आ गया। यानी कि ये ब्रैकेट ओपन किया है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा। तो V इक्वल टू 1.2 प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.110। तो फाइनल आंसर आ जाता है 1.31 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.5। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कितनी हीट चाहिए 0.5 kg वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए। तो डाटा गिवन है, डाटा क्या गिवन है कि मैस गिवन है हमें 0.5 kg। उसके बाद जो वाटर हमारे पास ये क्या है वाटर है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इक्वल टू 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये आपको याद होनी चाहिए। आइस और वाटर की जो न्यूमेरिकल में यूज होती है तो ये आपको याद होनी चाहिए। वाटर की 4200 जूल पर kg पर केल्विन है। टेम्परेचर T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 प्लस 273 इक्वल टू 283 केल्विन। और दूसरा T2 क्या गिवन है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, 338 केल्विन आ जाता है। तो डेल्टा टी इक्वल टू 338 माइनस 283 इक्वल टू 55 केल्विन। यहां से हमने हीट फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला पुट करेंगे Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैस 0.5 गिवन है, C की वैल्यू 4200 गिवन है, डेल्टा टी 55। इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो 115500 जूल आंसर आ जाता है इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.6। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रिक हीटर है जो क्या कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है कितनी 100 जूल पर सेकेंड पे। हमें कितना टाइम चाहिए 200 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने में। तो डाटा नोट करते हैं। मैस हमें गिवन है 200 ग्राम का, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड T1, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया 293 केल्विन आ गया। 90 डिग्री सेंटीग्रेड T2 है, इसको 363 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। डेल्टा टी T2 माइनस T1 आ जाएगा 70 केल्विन। 363 माइनस 293 70 केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसमें भी वाटर यूज हो रहा है तो क्या होगा 4200 जूल पर kg पर केल्विन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ये जो है ना इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड, ये वैल्यू किसी भी जगह पे यूज़ नहीं होनी। जो वैल्यूज यूज होनी है वो यहाँ से हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है। इसमें वैल्यूज उसी तरह पुट की जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में हमने यही फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज पुट की। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 58800 जूल हीट हमें हासिल होती है, जो हमने इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करना था, फाइंड करना था। Next, 8.7. How much ice will melt by 50,000 joule of heat? Latent heat of fusion of ice equal to 336,000 joule per kg. आइस कितनी मेल्ट होगी जब 50,000 जूल ऑफ हीट उसको प्रोवाइड की जाए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें क्या बना, तो डाटा नोट कर लेते हैं। हीट 50,000 जूल, HF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336,000 जूल पर किलोग्राम। मैस हमने फाइंड करना है। फार्मूला जो इसके लिए यूज होगा वो QF इक्वल टू MHF है। वैल्यूज पुट कर देंगे। हमने M फाइंड करना है तो M को एक तरफ ले आएंगे, ये HF उधर जाकर डिवाइड होगा तो QF ओवर HF आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दी, 50,000 डिवाइडेड बाय 336,000, इसको डिवाइड किया तो 0.148 kg आ जाता है। ये वो मैस है जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको हम क्या करेंगे, 0.148 kg, ये 0.148 kg यहाँ पे, फिर ये आपने देख लेना है। इसको सॉल्व करके आंसर क्या आता है, फिर उस तरह एक मिनट में कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो यूनिट है वो साथ क्या आएगी। कैलकुलेटर ओपन किया, हमने करना है 50,000 डिवाइडेड बाय 336,000, ये इक्वल आ जाता है 0.148 kg के। ये 0.148 kg आप यहीं तक सॉल्व करें तब भी ठीक है। इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 148 ग्राम आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो देखते हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कि हमने क्वांटिटी ऑफ हीट फाइंड करनी है जो 100 ग्राम ऑफ आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करे। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जूल पर kg गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है। तो डाटा सबसे पहले हमारे पास Q हमने फाइंड करना है। मैस 100 ग्राम इक्वल टू 0.1 kg गिवन है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस इनटू -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस तक जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक जाएगा। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक जाएगा। यानी कि हम कोई भी जो आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद थी तो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक डायरेक्ट नहीं जाएगी। हमने ये देखा था, हमने ये उसमें डिस्कस किया था कि जो वाटर है वो माइनस टेम्परेचर से पहले 0 पे जाता है। 0 पे आइस वाटर में कंप्लीटली चेंज होती है तो टेम्परेचर 0 ही रहता है। फिर उसके बाद वो 0 से लेकर आगे जितने भी टेम्परेचर तक जाना हो तो वो वाटर हीटअप होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो 3 स्टेप्स में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को सॉल्व करेंगे। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर सॉल्व होगा। फिर 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, डेल्टा टी इक्वल टू, हमें इसके लिए टेम्परेचर का पता होना ज़रूरी है। टेम्परेचर आप कैसे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है। फाइनल टेम्परेचर क्या है, 0 प्लस 273, साथ ही हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है, -10 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। ये इनिशियल टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया है।
ये फाइनल टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया है, ये फाइनल टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया है, ये इनिशियल टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया है। फाइनल माइनस इनिशियल ये इक्वल आ जाएगा 10 केल्विन के। अब हम इसमें फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला क्या होगा, Q1 इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो Q1 इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करते हैं। मैस 0.1 kg के मन है, सी की वैल्यू 2100 पुट करेंगे। क्यों, हमें दो वैल्यूज गिवन है सी की, 4200 भी और 2100 भी। 2100 ही हमने क्यों पुट की, तो आप देखें हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे आइस है, यहाँ भी आइस है, यहाँ भी आइस है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आइस की वैल्यू यूज़ करेंगे। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है 2100 वो की, और डेल्टा टी की वैल्यू 10 ये पुट की। इसको सॉल्व किया तो Q1 आ जाता है 2100 जॉल के। नेक्स्ट, जब वही प्रॉब्लम है, अब हम क्या करते हैं, फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। अब इसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो QF इक्वल टू MHF है। QF इक्वल आ जाएगा, मैस हमारे पास 0.1 था और HF की वैल्यू 3.36 इंटू 10⁵ ये गिवन है। इसको मल्टीप्लाई किया तो QF आ जाता है 3.36 इंटू 10⁴ जॉल, और इसी को Q2 का नाम दिया है। अब इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो वाटर कन्वर्ट होगा उसको हमने देखना है। तो उसके लिए भी डेल्टा टी फाइंड कर लेंगे। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 10 है, इनिशियल टेम्परेचर 0 है, तो 10 को केल्विन में कन्वर्ट किया, 0 को केल्विन में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया, इसको 10 आ गया। फार्मूला वही जो Q1 फाइंड करने के लिए था, Q3 इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा, हमने जब आइस 0 से -10 से 0 में गई तो वहाँ पे दोनों जगह पे आइस थी, आइस टू आइस था, इस वजह से Q इक्वल टू एम सी डेल्टा पुट किया। और यहाँ पे भी वाटर टू वाटर है तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ही पुट करेंगे। यहाँ पे आइस टू वाटर था तो इस वजह से हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला। तो इस फार्मूले में अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। Q3 इक्वल आ जाएगा 0.14200 इंटू 10। अब सी की वैल्यू 4200 पुट की है, क्यों, जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और यहाँ पे क्या था, वाटर ही मौजूद है, इस वजह से वाटर की यूज़ करेंगे। तो Q3 इक्वल टू 4200 जॉल आ जाएगा। Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया, तो फाइनल हमारे पास जो टोटल हीट होगी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगी। Q इक्वल आ जाएगा 2100 प्लस 3.36 इंटू 10⁴ प्लस 4200। इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाता है 39900 जॉल के। ये वो हीट है जो हमने फाइंड करनी थी। 8.9 है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.6 इंटू 10⁶ जॉल पर kg। हमें हीट कितनी चाहिए 100 ग्राम ऑफ वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम में चेंज होने के लिए। वाटर है, टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और कितना है 100 ग्राम, उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होना है तो कितनी हीट हमें चाहिए होगी वो हमने फाइंड करनी है। डाटा नोट कर लेते हैं हम। इक्वल टू 100 ग्राम इक्वल टू 0.1 kg आ जाएगा। QV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 2.26 इंटू 10⁶ जॉल पर kg। HV फाइंड करनी है, हीट फाइंड करनी है, फार्मूला पुट करेंगे। HV इक्वल टू MQV आ जाएगा। HV इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देंगे, इसमें कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 2.26 इंटू 10⁵ जॉल आ जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमने वाटर का फाइंड करना है जब 5 ग्राम ऑफ स्टीम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और 500 ग्राम ऑफ वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे गुजारा जाए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जॉल पर kg पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर को T2 का नाम दिया है। ये फर्स्ट लाइन में आपको दोबारा समझा दूं कि टेम्परेचर हमने वाटर का फाइंड करना है जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो स्टीम है 5 ग्राम उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड के 500 ग्राम वाटर से गुजारना है। डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मैस ऑफ स्टीम, उसको हम M1 लिख देते हैं, 5 ग्राम है।
टेम्परेचर ऑफ द स्टीम उसको T1 लिख देते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैस ऑफ द वाटर कितना है, 500 ग्राम, उसको M2 लिख देते हैं। मैस ऑफ द वाटर, टेम्परेचर ऑफ द वाटर T2 लिख देते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C = 4200 जूल पर kg पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो HV होगा 2.26 × 10⁻6 जूल पर kg। टेम्परेचर T2 हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हीट लॉस्ट बाय स्टीम टू कन्वर्ट इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। हीट लॉस्ट होगी जब क्या होगा, स्टीम कन्वर्ट होगा वाटर में। जाहिर सी बात है, जब हमने वाटर को हीट में, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना होता है तो हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट गेन करता है। लेकिन जब स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हीट लॉस होगी। तो इसके लिए फार्मूला QV = MHV। QV = M, ये kg में कन्वर्ट कर लेना है, 0.005 आ जाएगा। HV की वैल्यू 2.26 × 10⁻6। सॉल्व किया तो QV = 11300 जूल आ जाता है। ये क्या आई, हीट लॉस्ट बाय स्टीम टू कन्वर्ट इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हीट लॉस्ट बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू अटेन T2। अब जो हीट लॉस होगी किस पे, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर मौजूद है वो टेम्परेचर T2 तक आने में जितनी हीट लॉस करेगा उसके लिए। Q = MC डेल्टा T। वैल्यूज पुट कर दी, 0.005 × 4200 to 100 - T2। M C वाटर के लिए, डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2। तो Q = इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 21 × 100 - T2। ये दो हमारे पास हीट आई जो हीट लॉस हैं, 11300 और 21 × 100 - T2। अब Q ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 2100 - 21 T2। नेक्स्ट जब वही उसी प्रॉब्लम का डाटा गिवन है जो हमने, अब क्या करना है, हीट गेन बाय वाटर टू अटेन टू। जो वाटर हीट गेन करेगा वो हमने फाइंड करना है। Q = MC डेल्टा T, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, 0.005 आएगा यहाँ पे, नहीं बल्कि ये इसका लिए है, ये M2 आएगा यहाँ पे 500 ग्राम, जहाँ पे M2 आएगा 0.5। अच्छा खैर, इसको हमने कैलकुलेटर सॉल्व किया तो ये क्यों आ जाता है 2100 T2 - 21000। अब जो हीट लॉस होता है वो हीट गेन की इक्वल होता है। हीट लॉस की वैल्यूज़ जो पिछली स्लाइड पे थी वो दो थी, एक 11300 और दूसरी 2100 - 21 T2 था। और इसी तरह हीट गेन ये जो वैल्यू है ये दूसरी साइड पे लिख दी, T2 की वैल्यू एक साइड पे ले गया, ये 21 उधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, 21 T2 हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होंगे, ये इस साइड पे आ जाएगा, ये भी इसमें ऐड होगा तो 34400 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है जो हमने फाइंड करना था। जहाँ तक इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये अगेन से वही आ गया है, ये सारे इस चैप्टर के प्रॉब्लम जहाँ तक सॉल्व हो चुके हैं। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।